हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेट्स डू दिस एक्टिविटी। हम आज की वर्कशीट में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आपको साथ साथ करनी है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आपके घर में जो भी प्लेन मिरर है वहाँ पर जाकर आपको खड़ा होना है एंड लुक एट योर इमेज। और अपनी इमेज जो मिरर में आपको दिखाई देती है उसको देखना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डू द साइज ऑफ आवर बॉडी एंड ऑफ द इमेज आर सेम। कि आपकी जो बॉडी का साइज है और आपकी जो इमेज बनी है क्या उन दोनों का साइज जो है वो इक्वल है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अगर आप जो है देखेंगे तो जो बॉडी है और जो इमेज है दोनों का साइज वो सेम होगा। सो आंसर विल बी यस, दीज आर ऑफ सेम साइज। हाँ, ये दोनों जो हैं वो बराबर साइज की हैं। सेकेंड, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड। अब आपने क्या करना है, आपने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो रेज करना है। विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। और आपको क्या लगेगा कि जो आपकी इमेज है उसने कौन सा हैंड उठाया है, उसने अपना राइट हैंड उठाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है। अब क्वेश्चन सेकंड है, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। तो आपका आंसर रहेगा राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ मूव 2 स्टेप्स बिहाइंड एंड सी व्हाट हैपन्स टू द इमेज। अब आपको क्या करना है, आपको जो है 2 स्टेप्स वो पीछे की तरफ चले जाना है। आप क्या देखोगे कि जो इमेज है वो भी पीछे की तरफ चली गई है। सो आंसर क्या लिखेंगे, इमेज विल ऑल्सो मूव 2 स्टेप्स बिहाइंड। इमेज भी जो है वो 2 स्टेप्स बिहाइंड चली जाएगी, ऐसा आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, When महेश स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ही सीज अ फिगर इन द मिरर। महेश जो है जब मिरर के सामने खड़ा होता है तो वह अपनी जो फिगर है वो देखता है मिरर के अंदर, जो कि सेम है, विच इज़ सेम एज ही इज, जो कि सेम है जैसे कि वो है। एंड दिस इज़ कॉल्ड इमेज। तो ये क्या होती है, ये इमेज होती है। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट होगा। यानी महेश खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है, और उस जो उसको सामने मिरर में दिखाई दे रही है वो क्या है, उसकी इमेज है। नाउ when light from a source like a bulb or sun falls on महेश। जब लाइट जो है किसी भी सोर्स से, इट मे बी अ बल्ब और सन, वो कहाँ पर गिरती है, वो महेश के ऊपर गिरती है। ठीक है, तो लाइट रेज एंटर हिज आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो लाइट रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज वापस जो है महेश की आइज में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और रिफ्लेक्शन ये जो फिनोमिना होता है, लाइट का टकरा कर वापस जाना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि दीवार पर अगर हम एक बॉल को मारते हैं तो वापस वो आ जाती है, सेम उसी तरह किसी भी सरफेस से जब स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस जो है, शाइनिंग सरफेस होता है, तो उससे जो लाइट जो है वो टकरा के और फिर वापस आ जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन के कारण ही महेश को अपनी इमेज जो है वो दिखाई देती है, या हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख पाते हैं ओनली एंड ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये जो लाइट का टकरा कर वापस आना, ये क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो महेश कैन सी हिज इमेज। तो महेश जो है अपनी इमेज को देख पाता है। नाउ देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। की जो इमेज का साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना साइज इमेज का होगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, सेम साइज जो है वो इमेज का रहेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। ठीक है,
इमेज जो है जो फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड नहीं होती है बच्चों, वो जो है इरेक्ट होती है। एक तो यहाँ पर ये लिखेंगे इरेक्ट होती है। क्लियर। दूसरा यहाँ पर एक प्रोसेस है लेटरल इन्वर्जन का। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, मिरर की। दैट इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, या आप लिखेंगे देयर इज फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। बट जो इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर वो इरेक्ट होती है। अब देखिए इरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही अगर इमेज दिखाई देती है सेम सीधी, तो इसको हम इरेक्ट कहते हैं। और अगर उल्टी दिखाई देती है तो वो जो है क्या होती है, वो जो है इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है, इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज एज फार एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो उतनी ही दूरी पर बनती है जितने की ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से होता है। नंबर 4, वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हेन यू मूव बैकवर्ड योर इमेज ऑल्सो मूव बैकवर्ड। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप जो है जितना पीछे जाओगे आपकी जो इमेज है वो उतना ही पीछे जाएगी। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड सेम टू बी रियल बट इट इज़ एक्चुअली नॉट रियल। ये जो इमेज बनती है ये जो है रियल दिखाई देती है बट एक्चुअल में ये रियल नहीं होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मिरर से इमेज फॉर्मेशन होने का। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ABCDE to Z। ठीक है, तो ये सारे अल्फ़ाबेट आपको एक पेपर पर लिखने हैं एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, और उसको आपको प्लेन मिरर के फ्रंट में रख देना है। सी विच आर द अल्फ़ाबेट सेम एंड विच आर डिफरेंट, और आपको देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट जो है वो सेम है और कौन से डिफरेंट हैं। तो सेम कौन से रहेंगे, AHIMOTUVWXY, ये सेम रहेंगे। एंड डिफरेंट होंगे BCDEFGJKLMNPQRSZ, ये जो है कैसे रहेंगे, ये जो है बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। यानी अगर आप किसी अल्फ़ाबेट को बीच में से काट के देखते हो और दोनों तरफ वो बिल्कुल सेम होता है तो वो अल्फ़ाबेट सेम रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, रीड द वर्ड रिटन ऑन दिस व्हीकल। तो ये जो व्हीकल है इसमें क्या वर्ड लिखा गया है, तो इस पे क्या लिखा गया है, इस पे एम्बुलेंस लिखा गया है। ये उल्टा लिखा जाता है ताकि पीछे की जो गाड़ियां हैं, पीछे अगर एम्बुलेंस है तो आगे जाने वाली गाड़ियां अपने दर्पण में अपने मिरर में देख सकें कि पीछे एम्बुलेंस है और उसको रास्ता दे सकें। हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो लिटरल इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है जिसमें जो राइट हैंड साइड की चीज़ें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देती हैं इन केस ऑफ मिरर। तो यहाँ पर भी इसी तरह उल्टा लिखा गया है जो हमें ऐसे दिखाई देगा और ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर सो दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो रेशो है इमेज का, ठीक है, जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म होती है और जो ऑब्जेक्ट है उनका आपस में कितना रेशो होता है। तो देखिए रेशो विल बी सेम, रेशो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज़ 1:1। हमेशा रेशो जो है वो 1:1 रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो रेशो कितना हो गया, 1:1 का रेशो हमेशा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। नाउ राइट योर नेम एज यू सी इन द इमेज। आपको अपना नाम जो है एक पेपर पे लिखना है और उसको मिरर के सामने रख देना है। अब आपको देखना है कि इमेज आपको कैसी दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम कमल है, अब आपको इसको मिरर के सामने रखा तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। और मिरर में कैसा दिखाई देगा उसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है कि आप अपनी कॉपी के पेज के ऊपर पेन से थोड़ा सा दबाव देते हुए आप उसमें लिख दीजिए कॉपी में, और पीछे जो छाप आएगी वो जैसी है बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही मिरर में दिखाई दे जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो।
तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।